हाय फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया विद रति में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसे भूख कब लगती है, वो क्यों रोता है, उसे प्यास कब लगती है, उसे कब नींद की ज़रूरत होती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन समय के साथ जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि उसका केयर किस तरह से लेना होता है। तो फिर हम उसके बाद बहुत आसानी से उसके हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्लांट्स भी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह ही होते हैं। इनका भी केयर बिल्कुल उसी तरह से ही लेना होता है। जब कोई प्लांट हमारे लिए नया होता है, हम पहली बार उस प्लांट को देखते हैं, तो फिर हमको पता नहीं होता है कि किस तरह का सॉइल मिक्सचर में उसका लगाना होता है, उसको कितनी पानी की ज़रूरत होती है, कब वाटरिंग करना होता है, उसको कितनी धूप में रखना होता है, और फिर उसको कौन कौन सा खाद पसंद है, और वो प्लांट में कौन कौन सा डिजीज होता है, हमको कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जब हम उस प्लांट को अपने पास रखते हैं, उसके करीब आते हैं, तो फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि वो प्लांट का हमें किस तरह से केयर करना होता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टोरेनिया प्लांट के बारे में सारी बात बताऊंगी, जो लास्ट 1 ईयर से मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इस प्लांट के बारे में, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे पता है ये प्लांट बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया है। तो आप टोरेनिया के बारे में सारी डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले मैं बता दूं कि ये जो टोरेनिया प्लांट है बहुत ही खूबसूरत सा फूल देने वाला एक प्लांट है, और ये कोल्ड एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि मेघालय हो गया, दार्जिलिंग हो गया, आसाम हो गया। मैं उड़ीसा में लास्ट टाइम इसको पहली बार देखी, और नर्सरी वाले ने मुझे इसका नाम भी नहीं बताया था, उसको भी इसका नाम पता नहीं था। तो खाली ये बोला था कि इसमें साल भर ये फूल देता है, एक पेरेनियल प्लांट है और ये प्लांट नहीं मरता है। बस एक सेल किया था मुझे, और प्लांट जो था वो 3 या 4 इंच का था, उसमें 2-3 फूल खिले हुए थे। तो फिर मैंने कलर देखे और फूल का खूबसूरती को देख के ही प्लांट का परचेजिंग किया था। एक पर्पल कलर में था और एक पिंक कलर में। 2 प्लांट में 120 ईच में खरीदी थी, मुझे 240 रुपीज़ में मिला था। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये प्लांट की प्राइस उतनी नहीं होती है, ये 25 से 35 में ही ये प्लांट्स मिल जाता है। लेकिन नर्सरी वाले ने मुझे 140 रुपीज़ में ही बेच दिया था। तो फ्रेंड्स, उसको ख़रीदने के बाद लेकिन ये जो फूल जो इतना प्यारा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और इसको ख़रीदने के बाद जब मैंने नेट में सर्च किया, तो फिर मुझे पता चला कि इसका नाम टोरेनिया होता है। और फिर इसका केयर किस तरह का सॉइल मिक्सचर में लगाना है, और इसका केयर किस तरह से लेना है, और इसको पानी किस तरह से देना है, वो सारी बात जानने के लिए जब मैंने YouTube सर्च की, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये प्लांट बहुत ही इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, इसमें फंगल अटैक्स आते रहते हैं, ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता है। तो फिर मैं कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि ये जो प्लांट का जो स्टेम था बहुत ही सॉफ्ट स्टेम था, बहुत पतला पतला स्टेम था, इतना ये हार्डी प्लांट नहीं था। मैं देखते ही समझ गई थी कि एक हार्डी प्लांट नहीं था। और जो नर्सरी वाले ने बोला कि ये प्लांट नहीं मरेगा, रहेगा हमेशा गार्डन में, लेकिन वो मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि इसका रूट्स जो थे इतने पतले पतले, और इसके स्टेम अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना पतला है इसका स्टेम, और इतना सॉफ्ट है। तो फिर मुझे पता था कि ये तो नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इसका प्रॉपर केयर लेना था। तो फिर मैं क्या कि मैंने YouTube में जितने सारे वीडियोस देखे, सारे वीडियोस के जो ओपिनियन थे वो डिफरेंट थे। तो फिर मैंने जो अपना जो रेगुलर सॉइल मिक्सचर होता है उसका इस्तेमाल किया। मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल लिया, 1 पार्ट रिवर सैंड लिया, जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है,
इस्तेमाल किया जाता है वो रिवर सैंड मैंने यूज़ किया, और एक पार्ट मैंने कंपोस्ट लिया। रिवर सैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका जो स्टेम था बहुत सॉफ्ट स्टेम था, और इसके जो रूट्स थे बहुत ही बारीक रूट्स थे, बहुत पतले पतले, इतने पतले स्टेम्स थे कि रूट्स थे कि, तो इसलिए मैंने ये मेरे समझ में आ गया था कि अगर इसका मिट्टी अगर वेल ड्रेनेज ना बनाऊँ तो फिर इसका रूट रॉट होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है और ये प्लांट मर भी सकता है। इसलिए मुझे मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए मैंने जितना गार्डन सॉइल लिया था उतना रिवर सैंड भी मैंने मिलाया था, और उसमें उतना ही कंपोस्ट भी मिलाया था, क्योंकि कोई भी प्लांट को कंपोस्ट की ज़रूरत रहती है। वो फूल खिलने में मदद करता है, कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होता है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए मैंने तीनों का इक्वल पार्ट में मैंने लिया था, इस्तेमाल किया था मेरा जो सॉइल मिक्सचर में। वो लेने के बाद आफ्टर 20 डेज मैंने एक मुट्ठी मैंने 10 इंच का गमले में लगाया था ये प्लांट को, और फिर मैंने एक मुट्ठी बोन मील डाल लिया था। फ्रेंड उसमें इतने सारे फूल खिले थे, मैंने उसको फरवरी में लगाई थी, और फरवरी से लेके मई तक उसमें इतने सारे फूल खिले थे। लेकिन मई में जब भुवनेश्वर का टेम्परेचर आफ्टर 40 डिग्री अबव 40 डिग्री जब बढ़ने लगा तो फिर ये प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाया, क्योंकि मेरे पास ग्रीन नेट नहीं था और शेड एरिया भी नहीं था। तो डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट आफ्टर 40 डिग्री बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता है। इसके लीव्स जो है वो जलने लगते हैं, तो फिर वो प्लांट मेरा सूख के मरने लगा। लेकिन जब प्लांट मर चुका था तो फिर मैंने सीड कलेक्ट करके उसी गमले में ही डाल लिया था, और आप अभी जो प्लांट्स आप देख रहे हैं वही सीड से ग्रो किए हुए सारे प्लांट्स से, और देखिए कितने सारे प्लांट्स से और कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। फ्रेंड्स टोरेनिया एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल देने वाला एक प्लांट है, और ये साल भर फूल देता है। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा इनको केयर करना होता है। अगर आपके पास ग्रीन नेट है आप उसके अंदर रखिए, उसके नीचे रखिए, या फिर कोई भी बड़ा सा पेड़ है तो फिर वो जो पेड़ का जो छांव होता है उसके नीचे आप उसको रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सन में मत रखिए। ये जो प्लांट है ये डायरेक्ट सन में रहना पसंद करता है, लेकिन जब तक टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री रहता है तब तक ये प्लांट डायरेक्ट सन को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर टेम्परेचर अबव 35 डिग्री है तो फिर इसको डायरेक्ट सन में मत रखिए, इसको थोड़ा सा शेड एरिया में ही रखिए। तो अगर आप मई में प्लांट को बचा लेते हैं तो फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी रेडी हो जाता है फ्लावरिंग के लिए। नहीं तो ये साल भर फ्रेंड फूल देता रहता है। और देखिए मेरे वो ही सीड से कितने सारे प्लांट्स बन चुके हैं। देखिए मैं सॉइल मिक्सचर आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। देखिए इतने मोटे मोटे आप सैंड ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी अगर वेल ड्रेनेज अगर बनता है तो फिर पानी जब आप डालते हैं तो पानी जम के नहीं रहेगा, वो नीचे चला जाएगा, और फिर इसका रूट रॉट होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ ये प्लांट में एक प्रॉब्लम है, इसका जो फंगल इन्फेक्शन कभी कभी इसको होता है, तो फिर इसका जो लीव्स होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं वो गलने लगते हैं। तो आप इसको फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप कोई भी फंजीसाइड महीने में एक बार पानी में मिला के गमले के चारों तरफ डाल सकते हैं, या फिर नीचे मिट्टी में स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो इसका कोई दूसरा इसको डिजीज़ नहीं होता है। आप वाटरिंग ऊपर का मिट्टी जब बिल्कुल सूख जाए उसके बाद ही आप इसमें पानी डालिए, वरना इसमें पानी मत डालिए। इतना हाई फीड वाला प्लांट नहीं है। आप थोड़े थोड़े से अगर गोबर खाद या कोई भी कंपोस्ट देते रहते हैं या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहते हैं तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और फ्रेंड्स इसको फुल सन में रखिए या फिर ब्राइट लाइट में भी, ये जहाँ पे भी दिन का 2 या 3 घंटे का सनलाइट अगर आ रहा है तो भी ये प्लांट चल जाएगा। अब ये फुल सन में भी रह सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री होना चाहिए। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने हैंग करके रखी हूँ, और आप इसको गमले में भी रख सकते हैं, इसको ज़मीन पे इसका बेड भी बना सकते हैं, और इसका कटिंग से भी आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो कटिंग से ट्राई की थी वो प्लांट नहीं मैं कर पाई हूँ, लेकिन इसका सीड से कलेक्ट करना बहुत ही आसान है। तो आप भी टोरेनिया इस बार बहुत सारे अपने गार्डन में ग्रो करिए। और जाते जाते ये मेरा जो रेन लिली खिला है आप लोगों के लिए, ये मेरा फूल है। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।